शोभा एम्स में बतौर सिक्योरिटी गार्ड महिला सुरक्षा कर्मी के तौर पर काम करती हैं और हर दिन की तरह वो आज ड्यूटी करने के लिए गई थी। उनकी छुट्टी दोपहर 2 बजे होती है, जैसा कि उनके घर के लोग बता रहे हैं। सबका जरा है, ये सब वो जले हुए के निशान, जले का निशान है। ये जरा घर की स्थिति देखिए, एक परिवार जिसमें दोनों पति पत्नी बाहर काम करते हैं और कितनी सैलरी होती होगी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हर परिवार अपने बच्चे को हर वो सुख सुविधा देना चाहता है, हर माँ और पिता। और उसी तरीके से शोभा और ललन बाहर काम करते थे और ये उनका घर है। ऐसा देखकर लग रहा है कि हाल में ही इन्होंने बनवाया है, क्योंकि घर पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। और इस घर में 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे हैं जो मैं देख रही हूँ, और सामने वो बिस्तर आपको नजर आएगा। ये तस्वीर रुलाती है, बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। वो बिस्तर जहां पर दोनों ही बच्चों को आज दोपहर में जिंदा जला दिया गया। ये शब्द किस तरीके से मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये तस्वीर है, ये उस बिस्तर की तस्वीर है। ये आप देखिए, थोड़ी देर पहले दोनों बच्चों के शवों को बाहर यहाँ से लेकर जाया गया है, लेकिन बालू यहाँ क्यों है? क्या हुआ? आग बुझाने के लिए। अच्छा, बालू उसके बाद का हाँ। कैसे पता चला कि घर में इस तरीके की स्थिति है? मतलब बाहर से धुआं आ रहा था, तो बाहर से दीदी आई अंदर, तो देखी कि किचन में तो कुछ है नहीं, इधर गेट बंद है, तो खोल के देखी पूरा आग जल रहा, बालू वगैरह डाली उस पर, कंबल जो था, पानी जो मतलब कर सकती थी वो की, बट किचन में कहीं कुछ आग नहीं है। कोई भी आदमी इसमें आया है, ठीक है, वो देखिए गोदरेज का शीशा वो टूटा हुआ है। कोई ना कोई तो हरकत इसमें किया है। हरकत करने के बाद जो बॉडी जब आग लग रहा था तो बॉडी थोड़ा भी छटपटा नहीं रहा था, एकदम बेड पे वो बॉडी पड़ा ही था। वो गोदरेज उधर सब टूटा हुआ, हो सका झड़प उड़प में वो गोदरेज का शीशा टूटा होगा, लेकिन अंदर का शीशा भी टूटा हुआ। हाँ, वही तीर तार हो सकता, तीर तार झड़प उड़प में वो टूटा हुआ। घर में तो कोई था नहीं, सिर्फ ये गेट लॉक था, बाहर वाला गेट खुला हुआ था। बाहर से गेट लगा। वो एम्स से ड्यूटी करके 2 बजे आई तो वो देखी सिर्फ ये बंद है और खिड़की से पूरा धुआं मतलब कि निकल रहा है, समझ गए ना। अपना जानते हो उसको जितना वो अपना वो बालू फेंकी, अपना वो पानी फेंकी, अपना बिस्तर उस्तर फेंकी, तब जाकर के लोग अगल बगल के जुटे। हम लोग सब आपस में सिक्योरिटी गार्ड ही हैं हम लोग। आप सब सिक्योरिटी? हाँ, हम लोग वो वही उसका बात सुने तो हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। ये दिखाइए जरा, ये बच्चों के खिलौने यहाँ रखे हुए हैं, इस अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि इस गोदरेज को जब शोभा बच्चों की माँ जब घर पहुंची हैं तो उन्होंने देखा कि गोदरेज खुला हुआ है, ये शीशे टूटे हुए हैं। संभव है कि वो झड़प में टूटा हो या आग की लपटों की वजह से इस गोदरेज को टूटा, लेकिन अंदर का शीशा, अंदर का कांच जो है वो भी टूटा हुआ है। ये ठीक बिस्तर के बगल में है और घर के अंदर इस कमरे से फिलहाल जलने की महक आ रही है। ये इस तरीके की तस्वीर है। हालांकि पुलिस ये बता रही है कि कोई ना कोई जान पहचान का था जिसकी बच्चों की गतिविधि पर नजर थी और जो बच्चों के मूवमेंट पर लगातार नजर बनाते हुए जिसने इस प्लान को, इस दर्दनाक हादसे की प्लानिंग पहले से कर रखी थी, ऐसा शुरुआती जानकारी में प्रतीत होता है। लेकिन क्या है मामला ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये झकझोर देने वाली घटना है। और एक माँ, एक पिता जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को आज दोपहर में अपने घर में जिंदा जलते हुए देखा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से ये जानकारी आप तक, और इसमें और अपडेट्स के लिए हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त ये पटना के नगवा जानीपुर से घटना है जिसमें 2 बच्चों को उनके ही घर में, माइनर, दोनों बच्चे नाबालिग हैं, उनको जिंदा जला दिया गया है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।